नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताएं कि बैरिया बस पड़ाव के पास रात को कई राउंड फायरिंग की गई है और इसमें एक यात्री जबकि दो बस कर्मी बुरी तरीके से घायल हो गए। आनन फानन की स्थिति में एक को एनएमसीएच भर्ती कराया गया तो दूसरे को किसी अन्य निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर राजधानी पटना के बीचों बीच से निकलकर सामने आई है, जहां पर बस स्टैंड पर कुछ अपराधियों के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है बुधवार की रात में, जिसमें 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, अपराधियों को पहचानने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लेकिन दूसरी तरफ लगातार बिहार में हो रही ऐसे वारदातों से बिहार की पुलिस पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, बिहार की विधि व्यवस्था, बिहार सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, आरोप लगने लगे हैं कि आखिरकार प्रशासन क्या कुछ कह रही है। आखिरकार ये कैसी विधि व्यवस्था है कि जहां सबसे पहले बेगूसराय से 3 मामले सामने आते हैं फायरिंग को लेकर, फिर भागलपुर में सिल्क कारोबारी पर गोलियां बरसाई जाती है, तो वहीं अब राजधानी पटना में भी आए दिन इस तरह की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लोगों के अंदर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या है यह पूरा मामला और आखिरकार किन लोगों के द्वारा यह फायरिंग की गई थी, उनका मकसद क्या था, जानते हैं। दरअसल बैरिया बस पड़ाव के समीप बुधवार रात दर्जनों राउंड फायरिंग हुई। गोलीबारी के दौरान एक यात्री सहित 2 बसकर्मी घायल हो गए। गोलीबारी के दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। घायल बसकर्मियों में एक को इलाज के लिए एनएमसीएच जबकि दूसरे को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना के कुछ समय बाद रामकृष्ण नगर थाने की पुलिस पहुंची और छानबीन करने लगी। किसे गोली लगी या पुलिस को पता नहीं चल रहा है। प्रभारी थानेदार के मुताबिक कोई भी घायल पुलिस के सामने नहीं आया है। हालांकि फायरिंग होने की पुष्टि कर दी गई है। बहरहाल इस मामले में देर रात तक केस दर्ज नहीं हुआ था। सूत्रों की माने तो कुछ दिन पहले राम प्रवेश महतो और राजू गोप के बीच वर्चस्व को लेकर झगड़ा हुआ था। गोलियां भी चलाई गई थी। इसे विवाद ने बड़ा रूप लेना शुरू किया, जिसके बाद बुधवार रात फायरिंग हुई। गोली चलते देख लोग वहां से भागने लगे। अपराधियों ने चंद्रलोक बस का शीशा तोड़ डाला। फायरिंग के दौरान गोली एक यात्री और 2 बस कर्मियों रमेश और सोनू को लगी। आपको बताते चले कि इस घटना के बाद पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। अगमकुआं थाने की पुलिस ने रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र का मामला बताकर पलड़ा झाड़ लिया है, जबकि रामकृष्ण नगर थाने की पुलिस घटनास्थल अगमकुआं बता रही है। जिन लोगों को गोलियां लगी है वो पुलिस के सामने कुछ भी बोलने से तैयार नहीं है। पुलिस उनकी छानबीन करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगमकुआं थाने ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए इसे रामकृष्ण नगर थाने को सौंप दिया, जबकि रामकृष्ण नगर थाने का यह कहना है कि जो पूरी वारदात है, ये जो पूरी घटना है, वो अगमकुआं थाने के अंतर्गत आता है। पुलिस पूरे केस से पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो मामला उजागर होकर सामने आया है वो ये है कि वर्चस्व की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बुधवार की रात कई राउंड फायरिंग हुई। इसमें एक यात्री और 2 बसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो गए। हालांकि घायलों को आनन फानन की स्थिति में अस्पताल भर्ती कराया गया। जब ये फायरिंग की जा रही थी तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया था, लोग इधर उधर भागने लगे थे। राजधानी पटना के बीचों बीच आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। देर रात जहां सबसे पहले अगमकुआं थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 युवकों पर फायरिंग कर उन्हें गोली मार दी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ बैरिया बस स्टैंड से जो ताजा खबर सामने आई है उसमें भी कई राउंड फायरिंग हुई है। प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राजधानी पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि राजधानी पटना बिहार का मुख्य केंद्र है और यहां पर इस तरह की वारदातें होने का मतलब बिहार सरकार पर सवाल उठना, बिहार की प्रशासन की विधि व्यवस्था पर सवाल उठना। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लेती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।